परी, ताया जी तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद रहते थे। उन्हें उम्र पर जाने की बहुत ख्वाहिश थी। मैंने वीजा भी अरेंज कर दिया था, मगर शायद कुदरत को मंजूर नहीं था, इसलिए वो नसीब ही नहीं हुआ उन्हें। ऐसे ही चलेगा। क्या कहा करते थे मेरे बारे में, बताओ। फहद के दिल में जो तुम्हें और मुझे लेकर गलतफहमियां पैदा हुई थी, उसके लिए परेशान थे और मुझे समझाते रहते थे। उन्हें मुझ पर यकीन था। वो जानते थे कि मेरे दिल में तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि फहद के दिल में तुम्हारे और मेरे बारे में मजीद कोई शक या गलतफहमी पैदा हो। फहद के दिल में तो अब ये शक बैठ ही गया है, और इस पे पारो का हाथ है। इसीलिए मैं तुम्हारी खातिर पारो के दिल में उतरूं। उसके तुम्हारी तरफ बढ़ते नापाक इरादों के आगे बंद बांध सकते। ये तुम खुदकुशी करने जा रहे हो बारी? परी, तुम्हारी खुशी के लिए ये खुदकुशी मुझे कबूल है। बारी, एक बात तो बताओ, क्या तुम वाकई मुझसे आज भी मोहब्बत करते हो? मोहब्बत के रंग कब मान पड़ते हैं? मोहब्बत तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज है। मैं तो इश्क की मंजिलें पार करके किसी और ही रंग में ढल चुका हूं, जहां महबूब की खुशियों पर अपनी खुशियां कुर्बान करके यार के रंग में रंग जाते। जहां महबूब की एक छोटी सी मुस्कुराहट से रूहानी और अब्दी मिलाप होता है। यही सुकून है दिल है। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही मेरी मोहब्बत का हासिल है। फिर अपना ख्याल रखना बारी। चलती हूँ। फौजिया बहन, अकील भाई के यूं अचानक चले जाने का हमें इंतहाई अफसोस है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी मगफिरत फरमाए। बस मेरी तो अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह ताला उम्र के इस हिस्से में किसी को ऐसा दुख ना दे। अरे हाँ ना अब्बा, जब नाजो जुहेब के साथ भाग कर आ गई थी ना, तो मुझे तो उसी दिन अंदाजा हो गया था। अकील अंकल को पहले भी तो अटैक आ चुका है ना। भाई अल्लाह अगर बेटियां देना तो शरीफ दे, वरना पैदा होते ही मार दे। आप लोग यहाँ पे अगर अकील की ताज़ियत के लिए आए, मुझे पुरसा देने आए, तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ताज़ियत के बहाने मेरी बेटी का ताना देने आए तो आप लोग चले जाएं, निकल जाएं यहाँ से। अरे नहीं नहीं फौजिया बहन, आप गलत समझ रही। हमने तो ये सोचा कि अकील भाई की ताज़ियत कर लेंगे और आपकी बेटी का दुख भी बांट लेंगे। अब देखें ना, शादीशुदा होके एक लड़के का हाथ पकड़ के शोर का घर छोड़ के भाग जाए, ये भी तो मौत के गम से कम नहीं है। सही कह रहे हैं आप। इसका जिम्मेदार जुहेब है, जो आपका भतीजा है। आपका क्या ख्याल है, मैं जुहेब को छोड़ दूंगी, माफ कर दूंगी? नहीं,
उसकी किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी मैं उसको, देख लीजिएगा। भाई वो मेरा भतीजा जरूर है, मगर अकील भाई के दामाद का भाई भी तो है। मेरी नजर में ये रिश्ता ज्यादा करीबी है। भाई मैं तो ये कहूंगा कि आप बेटी का हाथ पकड़ें और ले जाके ससुराल में छोड़ दें। भाई थोड़ी सी तू मैं होगी, माफी तलाफी होगी, मामला ठीक हो जाएगा। अरे बड़े शरीफ लोग हैं, वरना उनकी जगह कोई और होता ना तो अब तक थाना पुलिस कर चुके होते। भाई आखिर नाजो ने फौजिया को कत्ल करने की भी तो कोशिश की थी। ये सीधा सीधा इक़दाम कत्ल का केस बनता है और जुहेब पर अगवा का केस बनता है। अरे तो कार्रवाई करें ना आपको किसने रोका है भला कार्रवाई करने से? आप लोग आके खाना खा लें। नहीं बेटा रहने दो, फौतगी वाला घर है, अब ये खाना वाना मुनासिब नहीं लगता। और अब तो आना जाना लगा रहेगा, रिश्तेदारी जो बढ़ गई है। बेटा बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे अब्बा का। अल्लाह हाफिज। अफसोस तो बहुत हुआ तुम्हारे बाप के मरने का, पर परी अब मैं तुमसे गिन गिन के बदले लूं। अम्मी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप तो कुछ खा लें। तुम्हारे दिए हुए जख्म अभी तक सिले नहीं है। मुझे यकीन है कि तुमने ही जोहेब को भड़काया होगा, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी अपने घर में खुश रहे। याद रखना परी, अगर मेरी बेटी खुश नहीं रही ना अपने घर में, तो मैं भी तुम्हें जिंदगी भर खुश रहने नहीं दूंगी। फहद, 2-4 दिन तो और रुकने देते। अभी लोग बाबा की ताजियत के लिए आ रहे थे, किसी एक बेटी का तो वहां होना चाहिए था। मैं वहां रुक नहीं सकता था और ना तुम्हें वहां छोड़ सकता था। क्यों नहीं छोड़ सकते थे? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा वो तीर है जो दिल को जख्मी नहीं, फना कर देता। क्या जहीर को नाजो पे भरोसा नहीं था? वो इतना दूर भरोसे पर तो रह रहा था। अब देखो ना, उसके पसीने की कमाई से खाए गए निवाले भी अपना असर नहीं कर पाए। कैसी होती है वो औरत जो अपने दिल में किसी और की मोहब्बत बसाए, अपने शौहर से प्यार भरी बातें करती, मोहब्बत के नाटक करती, साथ जीने मरने की कस्में खाती। कितनी अच्छी अदाकारा होती है वो औरत। ऐसी औरत को तो बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिलना चाहिए। फहद, आप ये बातें मुझे सुना रहे हैं या फिर मुझे मेरी बहन के ताने दे रहे हैं? अगर मेरी बहन कसूरवार है तो आपका भाई भी उतना ही कसूरवार है। अगर सजा देनी है तो दोनों को दें। अगर औरत बेवफा है तो ऐसा मर्द भी तो बेगैरत है जो शादीशुदा औरत पर नजर रखता है। क्या जुहेब ने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि नाजो मेरी भाभी की बहन है और मेरा ये कदम मेरी भाभी की इज्जत पर भी सवाल उठा देगा? अगर मेरी बहन की तरबियत में कोई कमी रह गई थी तो आपके भाई की तरबियत पर भी काफी सवाल, मगर मैंने तो कोई जवाब नहीं मांगा और ये इन बातों का मौका महल नहीं है। मेरा बाप इस दुनिया से चला गया, 3 घर सूली पर लटके। तुम ठीक कह रही, जिंदगी बहुत नाजुक मोड़ पे आ गई। अब इन मसलों का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा।
फहद, आज तुम खुद मेरे कमरे में आ गए। ये मेरी खुशनसीबी है। मगर मेरी बदनसीबी है। क्या? कैसी बदनसीबी? और कौन सी मजबूरी तुम्हें मेरे कमरे तक ले आई है? तुमने ठीक कहा था पारो, बारी अभी भी परी से मोहब्बत करता है। मैंने खुद अपने कानों से उनकी बातें सुनी हैं, अपनी आंखों से देखा है उन्हें। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम फहद? हाँ पारो, अकील अंकल की फौतगी पे मैं और परी कुछ दिन के लिए वहां ठहरे थे। मैंने एक दिन खुद परी और बारी को बातें करते हुए देखा। बारी परी से पता नहीं क्या इश्क मोहब्बत की बातें कर रहा था और मैंने परी की आंखों में एक चमक देखी। मुझे लगता है कि परी के दिल में बारी के लिए मोहब्बत है। हाँ, वो मेरे साथ बेवफाई नहीं कर रही, मगर आज भी बारी के लिए उसके दिल में जगह है। वरना वो उसे डांट देती, चुप करवा देती या फिर चली जाती, मगर वो तो खामोश खड़ी रही और चुपचाप सुनती रही। फहद, ये तो बहुत खतरनाक है और ये चिंगारी तो कभी भी भड़क सकती है। पारो, यही तो डिस्कस करने आया हूं तुमसे कि मुझे क्या करना चाहिए। इन सारी बातों के बावजूद मुझे परी पे शक नहीं, शक है तो सिर्फ बारी पे। फहद, तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो और तुम वो हकीकत एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। ये कंफ्यूजन मुझे अंदर से आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रही है पारो। मैं एक शक की बुनियाद पे इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता कि जो मुझे अंदर से तोड़ दे या ज़हनी अपाइज बना दे। कोई फैसला करने के लिए ठोस सबूत होने चाहिए ताकि जिंदगी भर किसी गलत फैसले का पछतावा ना हो। वो सबूत तो मैं पैदा करके ही रहूंगी फहद। फहद, वो सबूत मैं तुम्हें ला कर दूंगी। बस तुम मुझ पे ना भरोसा रखो। और ये सब मैं परी की नफरत में नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे सामने हकीकत लाने के लिए करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना पा रहा हूं, मैं परी से मोहब्बत करता हूं। किसी झूठी या गलत कहानी की बुनियाद पर अगर मेरा और परी का रिश्ता खराब तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और अगर मैं सबूत ले आई तो? इसका जवाब फिर तुम्हारे पास होगा, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। पारो, आज तो तुमने आधी जंग जीत ही ली। बस समझो फहद, बारी को ना मैंने शीशे में उतार लिया है और अब वो सबूत खुद देगा। बारी, कहाँ जा रहे हो? ताई कुछ नहीं, बैंक जा रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाने थे। अपनी ताई के होते हुए ये बैंक में लॉकर में रखने की क्या जरूरत है? मेरे पास रख दो, बैंक से ज्यादा महफूज रहेंगे। तुम्हें जब जरूरत हो मुझसे मांग लेना। अरे वाह ताई, आपने तो मसला हल कर दिया। अच्छा, ये रखें? हाँ जरूर। देखो बेटा, अकील के जाने के बाद अब तुमने इस सारे घर की जिम्मेदारी उठानी है। बेशक मैं रिश्ते में तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, लेकिन अकील के रिश्ते से मैं तुम्हारी ताई हूँ। बस तुम ये समझो कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। अरे क्यों नहीं ताई जी, बिल्कुल वही समझूंगा। आपको मैं भूल थोड़ी सकता हूँ जो आपने किया मेरे माँ और बाप के साथ। जो सुलूक किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आप भी नहीं भूली होंगी।
लेकिन मेरे माँ बाप की तरबियत मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं भी आपके साथ वैसा ही करूं। खैर, जो भी है, नाजो ने अच्छा नहीं किया। नाजो का उस घर में रहना मजीद शर्मिंदगी का बायस है। एक काम करें, चलें साथ जाकर ले आते हैं उसको। उस बेगैरत का तो मैं चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ, ज़ुहैब पे पर्चा कटवाना चाहती हूँ। इस मामले में तुम मेरी मदद कर सकते हो तो चलो थाने। क्या होगा? सही, आपको क्या लगता है ज़ुहैब के ऊपर पर्चा कटवाएंगी तो क्या होगा? फहद भी इस बात को फिर ऐसे नहीं जाने देगा। पहले एक बेटी का घर खराब हुआ है, फिर दूसरी बेटी का घर खराब होगा। कुछ तो सोचें। मुझे तो परी पे शक है। परी के कहने पे ही ज़ुहैब ने ये सब कुछ किया होगा। अरे तुम खुद सोचो, ऐसे कैसे हो सकता है कि ज़ुहैब ने परी को कुछ ना बताया हो नाजो के बारे में? वाह, क्या बात है ताई, बता दिया ना कि सौतेली माँ हो। परी जैसी अच्छी और सीधी लड़की पर इल्जाम लगा रही है। परी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ना सोच सकती है। वो आज भी नाजो से सगी बहनों वाला प्यार करती है, और आपको भी ना कम से कम उसकी तरफ से दिल साफ कर लेना चाहिए अब तो। देखो बारी, मैंने तुम्हें अपना बेटा बना लिया है तो इसका मतलब नहीं है कि तुम मुझे लेक्चर देना शुरू कर दो। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, बेशक ये घर तुम्हारे नाम हो चुका है, लेकिन तुम कभी भी इस घर के मालिक नहीं हो सकते हो। बहुत शुक्रिया ताई जी, शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए और एहसास दिलाने के लिए कि आप ताई है, मां नहीं बन सकती। और आपने सही कहा, मैं इस घर से आपको निकालूंगा तो नहीं, लेकिन जब दिल चाहेगा इस घर को बेच दूंगा। बड़ी है ये मैंने क्या कर दिया? अच्छे खासे कागजात मेरे हाथ लग गए थे और मैंने अपनी फजूल बकवास से इसको तैश दिला दिया है। क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस कागजात को हासिल करने के लिए। हाँ, मैं फोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि वो यहाँ पे आ जाए, फिर दोनों बहनें मिलके ना इसका खात्मा करती। बारी इतना भी बेवकूफ नहीं है कि ये कागजात तुम्हारे हवाले कर दो, ताकि तुम वो खेल मेरे साथ भी खेलो जो मेरे माँ बाप के साथ खेला था। अब वक्त आ गया है ताई फौजिया, मेरे खानदान के साथ जो जुल्म किया उसका बदला लेने का। तैयार हो जाओ। ज़ुहैब, अपना सामान उठाओ और जाओ यहां से। क्यों भाई? जब तक नाजो इस घर में, तुम यहां नहीं रह सकते। मगर भाई मैं कहाँ जाऊंगा? ये तुम्हारे सोचने का काम। दरियाओं के बंद तोड़ने से पहले सोचना चाहिए कि पानी कहां जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नाजो और तुम बगैर निकाह के इस घर में रहो। नाजो मेरी साली, वो जब तक यहां है मेरी जिम्मेदारी। हम गैरतमंद लोग, तुम्हारी वजह से, ज़ुहैब सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे खानदान पे एक धब्बा लग चुका है। अब आगे और कुछ नहीं। भाई मैं नाजो से मोहब्बत करता हूँ, आप नाजो की खुला लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। नाजो को तलाक होते ही मैं उससे शादी कर लूंगा। उसे तलाक चाहिए या वापस उसने अपने ससुराल जाना, उसका फैसला फौजिया आंटी करें। मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट कर दिए। किराए का मकान लो, वहां रहो। यहां दिन में भी आने की जरूरत नहीं। भाई 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 मेरी बात तो